सीधी लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्लास 10th में क्या क्या आता है स्ट्रेट लाइंस में? कल तुम्हारी क्लास है? कल पूछ लेना। कल छुट्टी क्यों है? हाँ तो उसके बाद पूछ लेना ना, मैं तो यहीं रहूंगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या है तुम्हारे पास, बताओ भाई। लाइन की इक्वेशन बताओ जो क्लास 10th में पढ़ी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? गुड आफ्टरनून। अच्छा, क्लास 10th में तुमने ये सब पढ़ा ही नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पढ़ रखा है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है और क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 है तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? पी क्यू कितना होगा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही होती है। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं देखो, अगर तुम्हारे पास लेट्स से ये है कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, यहां पर दो पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये और ये पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। ये q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो ये डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालनी है तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, q बनता है। बड़ा सिंपल है। देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1 होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? x2 होगी। चलिए, ये वाली हाइट कितनी होगी? कोऑर्डिनेट का मतलब तो यही होता है एक्स एक्सिस पर कितना और वाई एक्सिस पर कितना चला। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 और y1। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे x1 चलेगी और वाई एक्सिस पे y1। क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना चलती है? x2। और वाई एक्सिस पे कितना चलेगी? y2। अब एक बात बताओ, तुम्हें निकालना है पी क्यू की वैल्यू। तो अगर तुम इसको ज्वाइन कर देते हो, ऐसे कर दिया, लेट्स से ये पॉइंट है आर। कौन सा पॉइंट है ये? आर। ये 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लग सकता है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, ये बताइए महक। पी से लेकर आर तक की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस क्या है? x1 क्या है? क्या कौन सी डिस्टेंस है x1? ये डिस्टेंस है x1। कौन सी बताओ मुझे, नीचे वाली क्या होती है, नाम बताओ। है जी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? बताओ। मान छोड़ो, तुम उसका मतलब बताओ ना, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं। मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही तो होता है कि ओरिजिन पर हम बैठे रहते हैं। x1 का मतलब है x एक्सिस पर इतनी डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है o, और ये लेट्स से p1 है। ये पॉइंट क्या है? p1। तो OP1 की वैल्यू है x1 और OP2 की वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताओ ना, पी आर कितना होगा? जितना P1 P2 होगा। तो कितना हो जाएगा ये? P1 P2 x2 है बेटा, x2 तो OP2 है।
यहां से कॉमन सेंस, यहां से यहां तक x2 है, मैं पूछ रहा हूं यहां से यहां तक कितनी होगी भाई। यहां से ये डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, तभी तो यही बची, फिर कितनी होगी ये? क्या कर रही हो यार? अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है और यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? कैसे किया? तो जब यहाँ पे x2 है, यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? और तुम क्या बोल रही थी? देखो ये अब ये चीजें तुम अब नहीं कर सकते भाई, तुमने क्लास 11th में मैथ्स लिया है। कितना हो जाएगा क्यू आर? x2 माइनस x1। पी आर कितना हो जाएगा? p से लेकर r तक की डिस्टेंस, यहां से, सॉरी पी आर नहीं, ये थी पी आर, ये ऊपर वाली पी आर है और नीचे वाली क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर बताओ कितना होगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है? y2। यहां से यहां तक y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? y2 माइनस y1। इनमें इक्वेशन में रख दो, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्यू आर कितना है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस, ये क्लास 10th की चीज है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर था इधर तो अंडर रूट हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें अब मत करो, ये पहले अच्छी लगती थी अब नहीं। आ जाओ आगे। अब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट यहां पर तुमने देखा होगा, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक, ये रहा, और एक लाइन है ये, या फिर ये ले लेते हैं, ठीक है, ये लाइन हो गई। इस लाइन को लेट्स से ले लेते हैं ए, और ये है पॉइंट हमारे पास बी। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो इसको इंटरनली m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। m/n का रेशियो मतलब, रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है बताओ? पता है? इक्वल में थोड़ा और दिमाग लगाओ। अगर देखो, अगर मैं यहां पर नंबर ले आता हूं तो तुम बड़े आसानी से बता दोगे। मान लेते हैं ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ठीक है, तो 2:3 की रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितनी कितनी लेंथ बनेगी? अगर तुम्हें इस लाइन को 2:3 के अनुपात में डिवाइड करना है, 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है, तो कितना कितना हिस्सा आएगा बताओ? दीक्षा तुम बताओ भाई। गलत। कितना बताया तुमने? ठीक है, तुम बताओ। सॉरी, कितने कितने सेंटीमीटर के दो हिस्से बनेंगे ये बताओ? 7 सेंटीमीटर, और तो दोनों को मिला दी कितने हो गया? 12, और है कितने की हमारी ये टोटल? फिर गलत है, तुम बताओ। हृदय, सॉरी, रुद्र। हम्म, अगर मैं इसको तुम्हें ऐसे दे दूंगा ना तो तुम कर दोगे। मान लो इसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा है ए और दूसरा हिस्सा है बी, और ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3, तो ए कितना हो जाएगा? 2x, बी कितना हो जाएगा? 3x, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 15।
तो यहाँ से कर दो भाई 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा ये 15, 5x इज इक्वल टू 15 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो a कितना होगा 6 और b कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो वो पॉइंट कौन सा है जो इस PQ को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करता है? ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ जी बताओ, वो कौन सा पॉइंट है बेटा? वो पॉइंट होगा P से 6 सेंटीमीटर दूर। तो P से 6 सेंटीमीटर दूर लेट्स से ये है, लेट्स से R है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 6 और ये डिस्टेंस कितनी है 9, 9 और 6 15। तो इस पॉइंट ने इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? 2:3 की रेशियो में डिवाइड किया है। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करके देख लो भाई, इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ। अब ये जो पॉइंट है ये लाइन के अंदर है या लाइन से बाहर है? लाइन के अंदर है, तो इसलिए बोलेंगे कि R पॉइंट जो है PQ को इंटरनली डिवाइड करता है। कहां कैसे डिवाइड करता है? इंटरनली, क्योंकि इस लाइन के अंदर है, इस लाइन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना R पॉइंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2:3 मैंने खुद से लिया था, अब जनरल अगर इक्वेशन बनानी है तो तुम क्या लोगे? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे मत करना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो बेसिक चीज है। तो मान लेते हैं C पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है भाई? C पॉइंट है, और C पॉइंट क्या करता है? AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है? m/n। यहाँ पे मैं m/n लिख देता हूँ, ठीक है। m/n का मतलब है कि AC की लेंथ A से C तक जितनी डिस्टेंस होगी और C से B तक जितनी डिस्टेंस होगी, उनका रेशियो कितना आएगा? m/n आएगा। क्लियर है? पक्का? सो क्या आई हो ना तुम, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, कभी कभी मेरा भी नहीं करता। हाँ जी, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहो, यही चीजें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करेंगी अगर तुम इनको करोगे, ये हेल्प करती हैं भाई। चलो एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है, यहां पे ज्वाइन कर दिया, दूसरा इसको कर दो, कर दिया। चलिए इसको मिला दो, मिला दिया, इसको भी मिला दो, ठीक है। क्लियर है? अब इन पॉइंट्स के नाम लिख लो, ये अच्छे, लेट्स से ये A1 है, ये B1 है, ये C तो हो चुका है, ये D है और ये E है, ठीक है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए हुए हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। मतलब A पॉइंट पर तुम कैसे पहुंचोगे? अगर तुम ओरिजिन पे खड़े हो तो x1 डिस्टेंस यहां चलो और y1 डिस्टेंस ऊपर चलो, तो कहां पहुंच जाओगे? A पर। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2, ठीक। चलिए अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये दोनों जो ट्राइंगल है ABD और CBE, ABD और CBE, ठीक है, क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं? या फिर इस लाइन को तुम वैसे भी कैंसिल कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये लाइन मैंने ऐसे बनाई हुई है ना, तुम नीचे से भी कर सकते हो। अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा के ऐसे बना दूं इस तरह से, ठीक है, तब भी ये काम करेगा। क्लियर है? किसी से भी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो ये पॉइंट अगर मैं हटा के यहां पर लिख देता हूं, इसको कौन सा, ये C1 हो गया, ठीक। तो अब यहां पर एक और पॉइंट ले लो, ABC, ये D हो गया। अब ऐसे ही ACE और ABD, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? शायद। क्लास 10th में तो अच्छे मार्क्स थे तुम्हारे। दीक्षा
क्यों होंगे? देखो नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो दोनों 90 डिग्री के होंगे ये, और सिंस अगर दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, कौन से तुम्हारी दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, तो यहां पर एक लाइन और बनानी पड़ेगी तुम्हें, ये वाला कॉमन है, ठीक है, एक एक कंस्ट्रक्शन और कर लो, थोड़ा सा इसको कर लो, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा दो, इसको सिर्फ लेके जाओ तुम यहां तक, ठीक है, चलो बताओ भाई, ये ए बी सी डी ई हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों 90 90 हो गए, तो ए सी ई और बी सी डी सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्राइंगल कौन सा है, ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी। अच्छा, हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं जिसने इस लाइन को दो m/n की रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y है, क्या है, x और y, क्लियर है? तो अब बताओ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, क्लियर है? नहीं पता कोरोस्पोंडिंग क्या होता है, आसन्न भुजाएं, आसन्न सुना है, आसन्न भुजाएं, ठीक है, आसन्न भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो ये हो जाएगा बेटा ए ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन डी बी, ये बी डी, और ए सी अपॉन सी बी, ठीक है। अब ए सी अपॉन सी बी की वैल्यू कितनी है, एम अपॉन एन, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू एम बाई एन है। अब मुझे ए ई सी डी की वैल्यू बताओ, चलो ए ई की वैल्यू कितनी होगी, ए ई की लेंथ कितनी होगी, ए से ई तक की अगर मुझे लेंथ पता करनी है तो कितनी होगी, देखो जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना है, ये एक्स है, क्योंकि इस ये उतनी लेंथ होगी जितनी यहां से यहां तक होगी, सी तक होगी, सी पॉइंट सी तो डायरेक्ट नीचे कर दिया गया है, नहीं आ रही बात समझ में, जहां पर सी, जितनी दूर सी होगा इस एक्सिस से उतना ही तो C1 होगा, सी कितनी दूर है बेटा, x, तो ये कितना हो गया x, अच्छा ओ A1 कितना होगा बेटा, O से लेकर A1 x1 होगा, अच्छा ओ B1 कितना होगा, भाई ये पॉइंट जो कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x2 है, ठीक है, तो जो x कोऑर्डिनेट इसका होगा वही x कोऑर्डिनेट B1 का होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A से E तक की डिस्टेंस कितनी है, x माइनस x1, ठीक है, और क्या है भाई, CD बताओ कितना होगा, CD x2 माइनस x, EC बताओ बेटा कितना होगा, EC कितना होगा, EC देखो इसका मतलब है ये है y1, ये है y, ठीक है, और ये हमारे पास y1, और ये वाली लेंथ कितनी होगी y2, दो ही तो डिस्टेंस देखनी होती है, इधर को और ऊपर को। अब मुझे बताओ EC, EC मतलब यहां से यहां तक की, तो मैं यहां से यहां तक की लेंथ में से C1E माइनस कर दूंगा तो CE मिल जाएगा, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, y, यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक y1 है, तो y माइनस y1, ओके, और बेटा BD कितना होगा, BD यहां से यहां तक, या फिर हम यहां से यहां तक कहते हैं, तो यहां से यहां तक की लेंथ में से B1 D माइनस कर दो,
y2 माइनस y। अब पुट कर दो इसमें, कितना है भाई, x माइनस x1 अपॉन ए, x माइनस x1 है ना, हाँ जी, ये x माइनस x1 हो गया। सी डी कितना है, x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई सी कितना है, y माइनस y1, और बी डी कितना है, y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। अगर तीन रेशियो इक्वल है, ये तीनों इक्वल है ना, तो दोनों को बारी बारी से एक बार इसको इसके इक्वल रखो और एक बार इसको इसके इक्वल रखो, ठीक है। क्यों रखो, क्योंकि इन दोनों को इक्वल रखने से x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और इन दोनों को इक्वल रखने से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, पॉइंट सी के y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो करो सोल्व इसको, कितना आएगा भाई, पहले मैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x को m अपॉन n के इक्वल रख रहा हूं, इधर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y को m अपॉन n के इक्वल रखता हूं। करो सोल्व, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। सिंस हमें x चाहिए तो x जहां जहां भी है उसको एक साथ रखो। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, ये mx प्लस nx, और ये माइनस का जो nx1 है इसको उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1। किसी को यहां तक डाउट है, नहीं है, इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लिया, इधर क्या है mx2 प्लस nx1। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x हो जाएगा हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहां पर काफी बार देखो कंफ्यूजन हो जाता है, m के साथ x1 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, x2 की मल्टीप्लाई करनी है ना। जब लोग फ्लो में होते हैं तो mx1 कर देते हैं, वो mx1 नहीं mx2, ठीक है। अब इसको देखो कुछ ऐसे है, ये चीजें तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई देंगी। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो यहां पर इसके अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x और y, m/n की रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो बेटा m की मल्टीप्लाई इसमें होती है ना कि इसमें, इधर वाले। अब काफी लोग ये सोचते होंगे कि m1 को x1 कौन सा होगा, y x2 कौन सा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये चीज याद रखना कि अगर जो इधर वाला रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई इधर वाले कोऑर्डिनेट्स होगी, ठीक है, और इधर वाले कोऑर्डिनेट इस रेशियो की मल्टीप्लाई इधर वाले से होगी, ठीक। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हुए करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा, फॉर्मूला किस चीज का है ये, सेक्शन फॉर्मूला। इसको और क्या कह सकते हैं हम, coordinates of a point dividing two points। कौन कौन से टू पॉइंट्स हैं, x1 y1 एंड x2 y2 इन m/n रेशियो, ठीक है। और इसको दूसरा नाम क्या है, इसको पूरा लिखो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, कैसे, इंटरनली, ठीक है। और ये तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, रेशियो नाम क्या है इसका,
सॉरी, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए तुम्हें पूरा दिख रहा है, ये कुछ ऐसे क्रॉप तो नहीं हो रहा? और क्या है भाई इसमें? देखो भाई, सुनो, इसका एक सब पार्ट कह सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। अगर एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? ये वाला मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ये सुनो, ठीक है। तो अगर मैं इसको सी ले लेता हूं, तो बेटा ए सी अपॉन सी भी कितना आएगा भाई? ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना है? 1/1। तो इसका मतलब है ए सी अपॉन ए सी इज टू सी बी कितना होगा? 1:1। तो वहां पिछले फॉर्मूले में जो एम इज टू एन का रेशियो था, वो अगर 1:1 हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं m और n की वैल्यू क्या रख दूं बेटा? 1:1 रख दूं। ठीक है, इफ m इज टू n इज इक्वल टू 1:1, मतलब मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मिड पॉइंट के? x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कितने होंगे? y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, देखो ना, यहां पर m की जगह 1 रख दिया, तो x1 x2, और यहां पर x1 और 1 प्लस 1, तो हो गया ना x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये तो क्लास 10 तक में आ चुका है सब में। नोट डाउन घर पे करना, ठीक है, पहुंच जाता है ना ये। ठीक है, चलो अब देखो, ये भी सेक्शन फॉर्मूला ही है, बट इसमें क्या करेगा? डिवाइड एक्सटर्नली करेगा। सेक्शन फॉर्मूला डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन m/n रेशियो एक्सटर्नली। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं, ड्राइवेशन है, वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे इसका हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हें घर से करके लेके आना है, करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि विश्व निपटा दे। अभी इसका मतलब क्या है, पहले मतलब देख लो। मतलब इसका ये है, मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ए बी। अब इस लाइन को कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कैसे कर सकता है m/n के रेशियो? सोचो। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि बाहर का पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है? नहीं, देखो कुछ नहीं होता। इस लाइन को ही अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं, ठीक है, इस लाइन को ही अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं, और लेट से ये कहां तक पहुंच गया है? सी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब ये सी पॉइंट इस लाइन के बाहर है, और अभी इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? m/n। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर सी पॉइंट ए बी को, ध्यान से सुनना, सी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
तो इसका मतलब है ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस का रेशो m अपॉन n होगा। मतलब किन दो डिस्टेंस का रेशो आएगा? ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कोमा y1, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कोमा y2 और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं जो उनको हमने मान लिया है x और y, x y। तो यहां पर x y की वैल्यू कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या बनता है? वही फॉर्मूला है जो पिछला है, बस थोड़ा सा अंतर है। x होगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। ठीक, पिछले क्वेश्चन में यहां पर बस प्लस ही तो था पिछले फॉर्मूले में, और यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा? m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका डेरिवेशन तुम्हें खुद करना है और मैं चेक करूंगा। ठीक है, चलिए। एक तुमने क्लास 10th में शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा, एक तुम्हें पता होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला नहीं, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से निकल के आता है। ट्राई सेक्शन फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई सेक्शन फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है। अरे ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है कि तीन बराबर हिस्सों में अगर बांट रहा है, लेट्स से ए सी को, देखो अब इधर आओ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हमारे पास ट्राइंगल है, ये है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कोमा y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कोमा y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 कोमा y3। तुम्हें तो कराया भी था मैंने, नहीं तुम्हें नहीं कराया, शायद तुम मनन को कराया था। इस फॉर्मूले का प्रूव कराया था मैंने कैसे होता है ये। चलिए, इसका जो एरिया है वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला ही तो बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, कितना आएगा इसका? एरिया आएगा तुम्हारे पास हाफ ऑफ, याद रखो 23 31 12, 23 31 12, याद है? नहीं याद? ये है y2 माइनस y3, ये है y3 माइनस y1 और ये है y1 माइनस y2, और बाहर इनके x1 x2 और x3। ये होता है फॉर्मूला, पढ़ा है ना? यस, 23 31 12 याद कर लो ना। ठीक है, 23 31 एंड 12। और देखो इसके अगर तुम प्रूव करना चाहो ना घर पे बैठ के, मैं तो ये कहता हूँ एक्सरसाइज करने से ज्यादा प्रूव करने पे फोकस किया करो चीजों को जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, खासकर वो।
देखो ये ट्राइंगल है, लेट्स से ए पॉइंट ले लो x1 y1, ये बी पॉइंट है x2 y2, और ये सी पॉइंट है x3 y3। ठीक है भाई, चलो देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर है ये सब। अब मैंने ये ट्रायंगल टेढ़ा क्यों लिया है? मैंने टेढ़ा इसलिए लिया है सो दैट लाइन भी मैंने टेढ़ी ली है। जितने भी अगर तुम प्रूफ देखोगे सब में लाइन टेढ़ी मिलेगी। टेढ़ी इसलिए मिलती है कि किसी का कोई कोऑर्डिनेट्स इक्वल ना हो जाए, क्योंकि हमें तो जनरल फॉर्मूला बनाना है ना। तो अगर मान लो ये x, अगर मैं इसको सीधी कर दूंगा तो इसका भी y कोऑर्डिनेट और इस b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा ना। ठीक है, और वो सेम ना रहे इसलिए। ठीक है, तो देखो अब एक बार बताओ मुझे, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। अब एक बार बताओ तुम मुझे, अगर मैं इसका नामकरण कर देता हूं ए बी, ये है सी डी। ए बी सी डी क्या है तुम बताओ? ए बी सी डी किस तरह की शेप है? अरे अच्छा सी है तो इसको डी ले लेते हैं। ए बी डी किस तरह की शेप है? ए बी डी ई, ए बी डी किस तरह की शेप है? क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल तो है ही। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? हृदयांश तुम बताओ। पीयू, दीक्षा, पैरेललोग्राम कैसे हो गए भाई? ए बी तुम्हें तो ए बी ई डी के पैरेलल है क्या? ए बी डी ई, ए बी डी ई, तो ए ई और बी डी तो पैरेलल है, तो क्या ए बी और ई डी भी पैरेलल है? ये क्या है? ट्रेपेजियम। तो पूरा क्यों नहीं बताया? नहीं सही है। ट्रेपेजियम कैसे है? देखो ट्रेपेजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। तो ए ई और बी डी क्या होते हैं? ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम? और पूरा आगे बताओ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, मैं सुन लो मेरी बात। देखो मैं तुम्हें एक वो दे देता हूं, आज तुमने पढ़ा होगा बट याद नहीं होगा तुम्हें। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के जो फॉर्मूले निकले हैं ना, वो ट्राइंगल्स में डिवाइड करके निकले। अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं इसके डायगोनल्स को, कर दिया बेटा, ठीक है, और मैंने अब क्या किया, परपेंडिकुलर गिराया, एक बार इससे परपेंडिकुलर और एक बार इससे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला आएगा वो इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? अगर ये ए बी सी डी है तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, ये पी क्यू ले लेते हैं, हाफ ऑफ ए सी इंटू बीपी, और प्लस नीचे वाले का हाफ ऑफ ए सी इंटू डी क्यू।
तो हाफ ऑफ AC तो आ गया ना, तो BP प्लस DQ, मतलब सभी फॉर्मूले इसी से निकलते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। ट्राइंगल में डिवाइड करके फॉर्मूला निकाल लो। तो यहां पर जो तुम्हारे पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ किसका होगा ये एरिया, बताओ भाई, एरिया ऑफ क्या है ट्रेपेजियम का नाम, ABD, ABDE, ABDE कितना आएगा भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, तुम बताओ। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है बेटा, AE और BD। AE कितना है, A से लेकर E तक की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, अरे पागल औरत हो क्या, क्या बोल रही हो तुम। हाँ, मुझे E से A तक पहुंचना है, तो मुझे कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, जितनी हाइट है। और हाइट को किससे कौन रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, y1। भाई कोऑर्डिनेट का मतलब यही तो है कि ये यहां से कितना ऊपर है, ये यहां से कितना ऊपर है। और x कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि ये पॉइंट इससे कितनी दूर है और ये पॉइंट इससे कितनी दूर है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए y1 ही तो जाना पड़ेगा, फिर तो कितना हो जाएगा ये y1। और बेटा BD की लेंथ कितनी होगी, y2। और इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, बताओ। फिर वही पागल, दिमाग लगाओ, यहां से यहां तक ये है x2 और ये यहां से यहां तक है x1। फिर कॉमन सेंस लगाओ बेटा, कितना हो जाएगा ये x2 माइनस x1, ठीक। अब ये एरिया किसके इक्वल होगा, ये एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ कितना हो जाएगा, AB, इस पॉइंट को भी ले लो F, एरिया ऑफ ये हो जाएगा एरिया ऑफ ACFE, ACFE प्लस और कौन सा एरिया होगा, एरिया ऑफ BDFC, 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 ठीक है, क्लियर है। तो अब ये इसको अलग रखो, पहले तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल तो तुम्हें निकालना ही है, इसको तो ऐसे ही रखो। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो चीज लगाई थी मैंने यहाँ पर भी लगानी है और यहाँ पर भी लगानी है, फिर उन दोनों एरियाज को इक्वल कर दोगे तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये चीज करोगे ना तो तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्यार हो जाएगा भाई, बड़ी प्यारी है ये, मजा आता है इसको, इसमें तुम्हें दिखती हैं चीजें होती हुई, अवकलन समाकलन थोड़ी दिखता है, डिफरेंशिएशन थोड़ी दिखता है तुम्हें, नहीं दिखता ना, अवकलन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। समाकलन मतलब जो संभाले, इंटीग्रेशन को इसलिए तो बोलते हैं इंटीग्रेट करता है, हिंदी में हर एक चीज मीनिंग के साथ होती है। कैलकुलस को है, अरे यार कैलकुलस वाला भूल रहा हूँ मैं पार्ट, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, सीमा रेखा नहीं, रेखा गणित होती है। एक सेकंड रुको अभी देखता हूँ मैं, है कैलकुलस इन हिंदी,
गणना होती है वो, कलन बोलते हैं इसको, कलन, कैलकुलस। अग्रगत कलन मतलब एडवांस कैलकुलस। गणना कैलकुलेशंस को बोलते हैं ना, गणना। आ जाओ भाई आगे, चलिए नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, स्लोप। क्या होता है भाई ये, स्लोप। किसी भी लाइन सेगमेंट का या लाइन का तुम्हें स्लोप बताना है तो उसका मतलब क्या है कि वो कितनी टेढ़ी है, ये तो बताना है ना। चलो अब फॉर एग्जांपल यहां पर एक लाइन बना देते हैं, ये, ठीक है। अब इसमें ये लाइन सेगमेंट क्या है बेटा, ए बी है। स्लोप क्या होता है, झुकाव, है ना, या इंक्लाइनेशन। अच्छा इंक्लाइनेशन क्या होता है, ढलान। ढलान या ऊंचाई, उसमें क्या होता है, चढ़ाई में अंतर क्या होता है, कोई अंतर होता है, वो बस ये है ना कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, नीचे से देख रहे हो या ऊपर से देख रहे हो, उसमें बस 90 डिग्री का अंतर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। चलो भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ढलान बताओ इसका कितना होगा, कैसे पता, देखो भाई ए बी सी डी ई, ये हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहां पर एंगल, ठीक है, थीटा है, एंगल कितना है, इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा, ठीक है, तो स्लोप कितना होगा, वो बाद में पता चलेगा स्लोप कितना होगा। भाई स्लोप क्या होता है, मुझे बताओ टेन थीटा कितना होगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर होगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। अगर स्लोप तुम्हें ज्यादा करना है तो सीढ़ी जितनी खड़ी होगी उतनी स्लोप ज्यादा होता है ना। अगर हाइट ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, और जो ये वाली डिस्टेंस है बेस, जितनी कम होगी उतना ही स्लोप कम होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि टेन थीटा पे ही डिपेंड करता है स्लोप। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेन थीटा पे ही तो करेगा। भाई टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर है बेस, और सॉरी परपेंडिकुलर है बेस, परपेंडिकुलर है बीसी और बेस है एसी। तो बीसी जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और अगर एसी को हम कांस्टेंट रखें और बीसी जितना कम होगा, क्लियर है, अगर हम बीसी को कांस्टेंट रखें तो, ठीक है, एसी को बढ़ाएंगे तो स्लोप कम होता चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी टेन थीटा की वैल्यूज पर, तुम्हें यहीं से पता चल रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी यहां से यहां तक y2 माइनस y1, और AC कितना बेटा, यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर तुमसे स्लोप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, स्लोप, स्लोप हो जाएगा, जिसको हम किस किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेन थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। m का मतलब भी क्या है, स्लोप है, ठीक। कितना होगा ये, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो और क्या है इसमें तुम्हारे पास,
अच्छा स्लोप 90 डिग्री हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? थीटा 90 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टेन थीटा की टेन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। चलिए अब आता है तुम्हारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा इसमें दो केस दिए हुए उन्होंने। पहला केस क्या है, अगर तुम्हारा जो एंगल है वो कितना हो भाई? पॉजिटिव, मतलब एक्यूट एंगल हो। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। और दूसरा 190 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। अब देखो इधर, यहां पर अगर हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन कितना एंगल क्रिएट कर रही है? इस लाइन का स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर। और एंगल क्या होता है? एंगल होता है जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है। बात समझ में आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होता है। तुम इसको नहीं बोल सकते थीटा, ठीक है। थीटा कौन सा होगा? हमेशा यही होगा। लेकिन अगर तुम्हारी लाइन कुछ ऐसी दिखती है, ठीक, तो कौन सा एंगल करोगे? ये वाला? फिर बताओ, ऊपर से कैसे? ये वाला? अच्छा तुम कहना चाह रहे हो ये वाला, ये पूरा मतलब ये कौन सा मुझे बताओ ना फिर। ये वाला? अच्छा ये वाला एंगल। अभी क्या बताया था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो तुमने कौन सी डायरेक्शन में मेजर किया है? देखो ये वाला एंगल होगा थीटा। भाई एक्स एक्सिस से चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइन पे कब जाके मिली? इसी यहां पर तो मिले। तो ये हमारा होगा एंगल थीटा, ठीक है। जब तुम्हारा एंगल क्या हो, ये कौन सा केस बन रहा है? ये तुम्हारा दूसरा केस बन रहा है। थीटा कहां से ज्यादा, किससे ज्यादा है? 90 डिग्री से ज्यादा है। अब यहां पर तुम्हारे पास स्लोप क्या आएगा? स्लोप कितना आएगा बताओ? देखो भाई अगर ये 9, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स कौन से लें? लेट्स से तुम्हारे पास हो जाएगा, इसके मैं y कोऑर्डिनेट 0 नहीं लेना चाह रहा हूं, चलो ये ले लेते हैं। ये है x1 y1, ठीक है। और ये पॉइंट है तुम्हारे पास x2 y2, x2 y2, ठीक। अब मैं देखो एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं जिससे तुम्हें चीजें आसानी से दिखें। मुझे ये बताओ अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्यों बताओ, क्यों होगा थीटा? अरे भाई दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। चलिए अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर हम आए, इस ट्रायंगल में अगर हम आए तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना है? 90 है। ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ये सुन लो। तो अब मुझे एक बात बताओ, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहां से? इसके लिए टेन थीटा क्या होगा? हम्म, या फिर तुम यही वाला एंगल लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे ना, ये वाला एंगल कितना आ रहा है? 180 माइनस थीटा कितना आ रहा है?
180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा है। ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी है ये, y1 माइनस y2 अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, x2 माइनस x1 ही होगी। tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। अब इनको सिमिलर दिखने के लिए मैं ऊपर से y2 माइनस y1 लिख रहा हूं नीचे, और नीचे लिख रहा हूं x2 माइनस x1, और बाहर मैंने ले लिया माइनस कॉमन, तो माइनस से माइनस कट गया, तो m टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इस केस में भी यही फॉर्मूला आया था और पिछले वाले केस में भी यही फॉर्मूला आया था। तो एंगल अगर तुम्हारा बदल भी रहा है, 90 से ज्यादा जा भी रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला वही काम करेगा। बस ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट होता है ये तुम्हें देखना है, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो फिर क्लास खत्म, सुन लो मेरी बात थोड़ी सी।